सदन में रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। यानी कि दल की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ सरकार के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। यानी कि आप जैसे बीजेपी से भी कोई है, बीजेपी से भी कोई है और वो मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा पेश किया गया बिल क्या कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक। यानी कि संसद के अन्य सदस्यों या साधारण सदस्यों द्वारा रखा गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है, ठीक है। तो समझे, विधेयक यानी कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है साधारण तो उसे विधेयक कहा जाता है, साधारण विधेयक भी हम कह सकते हैं उसे, ठीक है। और वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कोई सरकार का कोई मंत्री पेश करता है तो सरकारी विधेयक, और गैर सरकारी अगर सरकार का कोई मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो विधेयक होता है उसे प्रत्येक सदन से 3 वाचन यानी 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। 3 वाचनों से। प्रथम वाचन यानी कि नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़ा होकर विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है और अनुमति आमतौर पर मिल जाती है, यही प्रथम वाचन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक्स मंत्री है या एक सदस्य है संसद का, वो व्यक्ति किसी विधेयक को पेश करना चाहता है तो विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति के लिए वो खड़ा होगा, सभापति से या फिर अध्यक्ष से अनुमति मांगेगा और आमतौर पर ज़्यादातर 90% या उससे भी ज़्यादा अनुमति मिल जाती है, ठीक है। और जो प्रस्तुत करने की जो अनुमति मांगी जाती है वही उसका प्रथम वाचन कहलाता है, ठीक है। अब प्रस्तुत करने के बाद में विधेयक द्वितीय वाचन में जाता है यानी दूसरे चरण में जाता है। ये विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इस पर परवर समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? परवर समिति, ठीक है। ये परवर समिति करती क्या है? विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है, निर्धारित समय में समिति अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करती है। देखिए, जानते हैं आप 545 सदस्य विधेयक पर चर्चा एक साथ बैठ के नहीं कर सकते, इसलिए इनमें से सभी सदस्यों की सहमति से कुछ सदस्यों की कमेटी बना दी जाती है जो कि उस पर बारीकी से विचार करती है, उस विधेयक पर देखती है कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या इसके अंदर सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। और प्रत्येक धारा पर एक धारा पर वो चर्चा करती है। 10, 15, 20 लोग जो भी समिति होगी वो आसानी से चर्चा कर सकती है, बजाय 545 सदस्य एक साथ बैठ कर चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इतनी वो उसमें समय की बर्बादी ज़्यादा हो सकती है कि 545 सदस्य अपनी राय देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले प्रत्येक सदस्य ये परवर समिति विधेयक पर बारीकी से विचार करती है और प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है और निर्धारित अवधि में किया, यानी उसे समय दे दिया जाता है कि आपको 1 महीने में चर्चा करके हमने या फिर 1 महीने में इस पर विचार करके वापस सदन में, जिस सदन में से पेश किया गया उसमें पेश करना है। यानी निर्धारित अवधि में वो समिति अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट, ठीक है, सदन में पेश करती है कि मैंने ये विधेयक देख लिया है, मुझे इसमें अंदर ये कमी लगी या इसमें अंदर ये सुधार की गुंजाइश बाकी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रतिवेदन पर जो संसद को जो परवर समिति रिपोर्ट प्रतिवेदन देती है, प्रतिवेदन पर सदन में बहस होती है। यानी जो परवर समिति ने बताया कि देखो ये है, इसके अंदर ये सुधार किया जा सकता है और ये, ठीक है। फिर उन प्रत्येक बिंदु पर फिर सदन बैठ के आराम से चर्चा करती है। या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कि जो परवर समिति है वो जो बड़े बड़े मिस्टेक्स है वो, या फिर जो छोटे मोटे बारीक मिस्टेक है